स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जगत पे। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़े सभी मुद्दे को आलोक सर ने और मिकू पाल जी ने उठाया और विपक्ष ने भी पक्ष ने भी अपने अपने विचार रखे हैं। शिक्षक भर्ती में देरी क्यों हो रही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, देखिए इस वीडियो में। और सबसे पहले बातचीत करते हैं आलोक जी से। आलोक जी लगातार ट्वीट करके कैंपेन चला रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी और कह रहे हैं कि जो नतीजे हैं उनमें उनका बड़ा रोल है और नोटा का बटन जो उन्होंने दबाया है वो 4000 प्लस वोटों का जो नुकसान हुआ है उसका सीधा सीधा खामियाजा नीतीश तेजस्वी की सरकार को भुगतना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, 4,400 कुछ मत जो है नोटा में दबाया गया है और आपने देखा है कि केदार प्रसाद गुप्ता जी मात्र 3600 वोटों से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये 4000 वोट जो अभ्यर्थी नाराज थे या जो शिक्षक अभ्यर्थी नाराज थे उनके द्वारा जो नोटा का बटन दबाया गया, अगर ये नोटा का बटन नहीं दबाया जाता तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट दूसरा परिणाम हो सकता था। लेकिन अभ्यर्थियों की जो सरकार की तरफ से अपेक्षा की जा रही है उसी का परिणाम जो है कुर्नी का विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। और ये एक सरकार को बस चेतावनी समझ लीजिए या एक आने वाले भविष्य के रूप में देख सकते हैं कि अगर इस तरह से अभ्यर्थियों की अनदेखी की जाएगी तो परिणाम ऐसे ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मिकू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिकू, नोटा का बटन दबाकर आपने उन आरोपों को भी दरकिनार कर दिया जिसमें आपको बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा था। आप चाहते तो नोटा को न दबाकर बीजेपी को वोट देते और जीत का जो अंतर है बीजेपी और जेडीयू के बीच में वो 7-8 हजार का हो जाता। क्या कहेंगे? जी मैम, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और हमारे अभिभावक जो भी जुड़े हुए हैं, चित्ररंजन गगन सर और देवजानी मैम, साथ ही साथ संतोष पाठक जी और हमारे बड़े भैया लोग श्रीवास्तव जी, सभी को मेरा नमस्कार। और बिहार तक के बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी शिक्षकों की आवाज अभी तक उठाती आ रही है। मैम देखिए, नोटा का बटन ने जो आप बोल रही हैं वो सही साबित कर दिया कि शिक्षक जो होते हैं उनके किसी प्रकार का कोई मजहब, कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता है। और जो शिक्षकों को हित में बात करेगा, जैसे विपक्ष में आरजेडी थी तो उस समय बड़ी बड़ी बातें आती थी, तो हम लोग भी उत्साहित थे कि हो सकता है एक मौका दिया जाए। और ये मौका देने के बाद में खमियाजा उठाना पड़ रहा है कि कभी कुर्सियों से तो कभी लाठियों से, कभी जेल जाने के लिए धमकाया जाता है। अब इस प्रकार से एक नोटा ही विकल्प रह गया है ना। और साथ ही साथ अगर प्रदर्शन करो तो बीजेपी के एजेंट बता दिया जाओगे। तो इस प्रकार से अब हम लोगों के पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, मरता क्या नहीं करता। कोई अगर ऑप्शन रहे तो फिर हम लोग बात भी करें। और हमारे बड़े भाई जो आलोक जी अभी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने तो आपके पास एक आंकड़ा भी दिया था कि बिहार में कितनी सारी रिक्तियां है और इनको लेकर के चुप्पी साधे हुए लोग, इन पर भी तो बोलना चाहिए ना कि ये देखिए हमारा ही भविष्य नहीं है, बिहार के गरीब गुरबे जो नौनिहाल बच्चे हैं उनका भी भविष्य की चुकी बात है। इसे केवल राजनीतिक नजरिया से ना देखा जाए, इसे सामाजिक दृष्टि से भी देखा जाए कि बिहार क्यों पिछड़ा है और पिछड़ने का कारण क्या है। क्या शराबबंदी ही एक मुद्दा है? मैं मानता हूं कि शराबबंदी सही है, लेकिन उनके साथ साथ शिक्षित होना भी जरूरी है ना। पढ़ेगा युवा तो उसको समझ में आएगी कि शराब क्या चीजें है। आप कितना भी बंदी लगाइए, पूर्णतः तो बंदी नहीं होगी। तो जब तक शिक्षित युवाओं को नहीं किया जाएगा तब तक इसी प्रकार से काम होता रहेगा और नोटा का बटन दबाया जाएगा। चित्ररंजन गगन जी, सवाल आपसे ही सारे होंगे। आप देख सकते हैं कि आलोक जी ने और मिकू पाल जी ने शिक्षक भर्ती के सभी मुद्दों को उठाया, माध्यमिक और प्राइमरी दोनों को उठाया। आगे आप देखिए। लगातार वायरल हो रहा है हमारे कमेंट सेक्शन में कि दिसंबर तक अगर प्राथमिक विज्ञप्ति नहीं आई तो कुर्नी अभी झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। क्या कहेंगे? ट्विटर के माध्यम से मुद्दे को उठाना बहुत ही कारगर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी उसकी बात हुई है और ट्विटर में जो नारा था, कुढ़नी अभी झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। आगे देखिए। सवाल आपने नोटा पर उठाया कि 4000 से अधिक नोटा पर पड़े, निश्चित रूप से पड़ा है वोट, लेकिन नोटा पर कुढ़नी में पड़ा है। और इसके पहले जो आप चुनाव हुआ है आप वहां पर भी देख लीजिए नोटा का आंकड़ा। हो सकता है कुछ शिक्षक अभ्यर्थी नाराज होकर नोटा का प्रयोग किए होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मकसद था कि हाँ साहब महागठबंधन को हराना है तो भाजपा को भी वोट दिए होंगे। हो सकता है आक्रोश में ऐसा होता है, हम उसे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह कोई कहे कि हाँ साहब 4000 नोटा का वोट जो है यह शिक्षक अभ्यर्थी का वोट है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थी के वे हितैषी नहीं है, शिक्षक अभ्यर्थियों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं या जो है सो उनको भंजाना चाह रहे हैं। क्योंकि 4000 शिक्षक अभ्यर्थी ऐसा किए हैं सो मैं नहीं मानता। उनकी भावना को मैं कदर करता हूं, उनके आक्रोश को मैं उचित मानता हूं, और जो उनमें एक नाराजगी है उसको भी मैं महसूस करता हूं, उसका
मैं प्रतिवाद नहीं करता हूं, लेकिन इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूं कि 4000 जो नोटा का वोट पड़ा है वह शिक्षक अभ्यर्थियों ने दिया है। ठीक है, नाराजगी उनकी है, लेकिन ऐसी नाराजगी नहीं है कि उस दल के पक्ष में वे वोट दें जिनके कारण आज बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या बन गई है, न केवल बिहार में, पूरे देश में। शिक्षक अभ्यर्थी का आक्रोश सही है, उनके आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं, उनका जो नाराजगी है उसको भी मैं महसूस कर रहा हूं, और मेरा प्रयास, हम लोग का प्रयास भी है कि हाँ वह जो है सो जल्द से जल्द वह दूर हो जाए। लेकिन कोई भी चीज प्रक्रिया के तहत होती है। एक सवाल और उठाया जाता है शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से कि तेजस्वी जी का कलम खो गया। उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में ही पहले कलम से मैं यह आदेश करूंगा, तो कोई ऐसा नहीं है कि चीट लिख दिए और हो गया। प्रक्रिया जब वोट लिए थे 10 अगस्त को, और 10 अगस्त को तेजस्वी जी ने घोषणा किया था कि हाँ साहब, मैं रोजगार की दिशा में मेरे सरकार की प्राथमिकता होगी, और उसमें शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में भी उन्होंने कहा था। 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने गांधी मैदान की सभा में उनके द्वारा घोषणा किया गया था। तो पहली कलम का मतलब यह नहीं है कि शिक्षक बहाली करना है, और जो सो यह तानाशाही हुकूमत नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सिस्टम है। कोई भी चीज होता है एक सिस्टम के तहत होता है, एक प्रक्रिया के तहत होता है। हम खाना खाएं और कहें कि जैसे तुरंत हमको जो है सो हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ गया, प्रक्रिया के तहत वह पाचन क्रिया के तहत आता है, उसका फिर कन्वर्सन होता है, उसके बाद तब जो है सो हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो इसलिए पहली कलम से तो पहले वोट लेने के साथ ही उनके द्वारा इस पर पहल किया गया, प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया में कई, जैसे कि मैंने बताया, छठा चरण जो बहाली हुई, आप देख रहे हैं कि अभी तक जो है सो वह प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है, पद खाली हैं और प्रक्रिया अभी तक समाप्त नहीं हुई है। तो कई खामियां हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं उनके सामने स्थानांतरण का मामला है, और कई बातें हैं उसमें, सेवा शर्त वगैरह जैसी कई बातें हैं जिनके कारण जो नियोजित शिक्षक है उनके सामने परेशानी हो रही है। तो इन सारे चीजों को आप देख रहे हैं, हर बात में जो है सो लोग कोर्ट में चला जाता है, और कोर्ट जो है सो अपने ढंग से सोचती है, उसको अपने ढंग से वह फैसला करती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आगे देखिए। भागता हुई है, और हम लोगों ने जब आवाज उठाया है उसके बाद जो हम भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन जब इन लोगों को हटा दिया गया था गर्दनी बाग से ठंड की रात में, और उसके बाद जो है इन लोगों को कहीं जगह नहीं मिल रहा था, तेजस्वी जी खुद इको पार्क में आए थे। महागठबंधन काफी गंभीर है इस मुद्दे पर, काफी गंभीर है, और इस दिशा में काम बढ़ रहा है आगे, और नियुक्ति होगी, और बहुत जल्द होगी नियुक्ति। कल परसों एक मैंने ट्वीट देखा है, जो ये मीकू पाल जी और आलोक भाई लोग जो चलवा रहे थे ट्विटर पे, जो ट्रेंड कर रहा था, उसमें एक ट्वीट मुझे जो बहुत मन से परेशान भी किया, उस ट्वीट ने, उसमें ये लिखा हुआ था कि तेजस्वी यादव जी के उसमें एक भाषण की कटिंग भी थी तेजस्वी जी की 1 मिनट की, और उसको कोट करके लिखा हुआ था कि इसी भाषण पर मोहित होकर हम लोगों ने ऐसी पार्टी को वोट दे दिया जिस पर हमने कभी भरोसा नहीं किया था, लेकिन हमें ये लगा कि तेजस्वी यादव जी कुछ बीच का मार्ग निकालेंगे और हम लोगों को मौका मिलेगा बिहार में। विपक्ष में होकर बीजेपी हमारा हिमायती बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आलोक जी ने मौके पर ही बीजेपी की सच्चाई उसके सामने रख दी, क्योंकि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने अभ्यर्थियों पर सिर्फ और सिर्फ लाठियां चलाई, शिक्षकों की बहाली नहीं की। आज जो हमारा हिमायती बन रहे हैं, देखिए आलोक जी ने कैसे बीजेपी के नेता के सामने ही उसकी आंखें खोल दी, कथनी और करनी में अंतर बता दिया। बीजेपी ने भी खुद घोषणा किया था कि 1 साल के अंदर 3 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। आप सरकार में 2 साल थे, और 2 साल की कॉपी में रखी है भाई साहब, ऐसा मत आप पब्लिक डोमेन में है, आप देख लीजिएगा। 3 लाख सुन लीजिए ना मेरी बात। दोस्तों, 11 तारीख के ट्विटर कैंपेनिंग में आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कैंपेनिंग को काफ़ी हद तक सफल बनाने में मदद करें। समय है दोपहर 1 बजे, दिन रविवार। तो आप लोग इस दिन यानी कल ट्विटर कैंपेनिंग में हिस्सा लें और दोपहर 1 बजे सभी लोग भाग लें। ट्विटर कैंपेनिंग में आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े नेता लोग भी हैं और छात्र संघ के
नेता भी हैं। इसके अलावा न्यूज़ चैनल वाले भी वहाँ पे रहते हैं, वो लोग भी वहाँ पर देखते हैं और न्यूज़ चैनल वाले मुद्दे को ज़रूर ट्विटर कैंपेनिंग के मुद्दे को उठाएंगे। तो दोस्तों का चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।